चलिए आज एक ऐसी कहानी के अंदर चलते हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देती है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जहां मंजिल कुछ भी नहीं है और किराया आपकी अपनी पहचान। तो तैयार हो जाइए इस भयानक सफर की हर परत को खोलने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, जो सुनने में तो बहुत आम लगती है, लेकिन यही वो पहला इशारा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। जो सफर एक आम सफर लग रहा है वो असल में कुछ और ही है। और यही वो सवाल उठता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। क्या होगा अगर किसी सफर की कीमत पैसों से नहीं बल्कि आपकी सबसे कीमती चीज, आपकी यादों से चुकानी पड़े? सोचिए जरा। तो कहानी का पहला पड़ाव, आधी रात का सफर। यहीं से वो डर का माहौल बनना शुरू होता है, जहां हर छोटी चीज आपको बेचैन करने लगती है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात के ठीक 12 बजे हैं। आप एक बिल्कुल सुनसान हाईवे पर अकेले खड़े हैं, जहां दूर दूर तक कोई नहीं है। यह माहौल ही अपने आप में एक किरदार बन जाता है, जो आपको उस अकेलेपन और घुटन का एहसास कराता है। और तभी उस घने कोहरे को चीरती हुई एक बस आती है। एक ऐसी बस जिसका कोई नंबर प्लेट नहीं है, कोई पहचान नहीं। ये पहला बड़ा रेड फ्लैग है। साफ पता चल रहा है कि ये बस किसी शहर की तरफ नहीं बल्कि किसी गहरे और अनजान रहस्य की तरफ जा रही है। और देखिए कहानीकार ने कितनी चालाकी से डर बुना है। ये डर सिर्फ देखने का नहीं बल्कि महसूस करने का है। बस का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुलता है। अंदर मौत जैसा सन्नाटा है और खिड़कियां ऐसी जाम हैं कि बाहर सिर्फ धुंधली परछाइयां दिखती हैं। मतलब ये बस एक जाल है जिसमें हमारा किरदार खुद चलकर फंस गया है। और ठीक तभी एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। बस में बैठी एक बूढ़ी औरत की यह फुसफुसाहट पहली सीधी चेतावनी है। ये वो पल है जब ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम बस नहीं है और ये सफर दुनिया के नियमों से परे है। तो अब तक तो सिर्फ माहौल बन रहा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस सफर के असली और भयानक नियम सामने आते हैं। अब हमें पता चलेगा कि इस बस का किराया क्या है। अब एंट्री होती है कंडक्टर की, और ये कोई आम कंडक्टर नहीं है। जरा सोचिए, एक पीला पड़ा हुआ चेहरा, गहरी धसी हुई आंखें, और जब वो अपने बर्फीले ठंडे हाथों से छूता है तो एक करंट सा लगता है। पर सबसे खौफनाक बात तो टिकट है। वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपकी ही एक पुरानी तस्वीर है। वो पल जब किरदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो किराया क्या है इस बस का? पैसे नहीं, इस बस का किराया आपकी सबसे कीमती यादें हैं। आपके अतीत का एक हिस्सा जिसे इस सफर के बदले में आपसे छीन लिया जाएगा। ये कहानी का सबसे डरावना आइडिया है कि आपकी पहचान ही यहाँ की करेंसी है। और कंडक्टर की ये लाइन, हम पैसे नहीं लेते, हम यादें लेते हैं। बस इसी एक लाइन से सब कुछ बदल जाता है। किरदार को समझ आ जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। अब डर सिर्फ बाहरी नहीं रहा, अब डर है अंदर से धीरे धीरे मिट जाने का। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हकीकत और सपने का फर्क मिट जाता है। यह है कहानी का क्लाइमैक्स, वो पल जहां समय और स्पेस के सारे नियम टूट जाते हैं। 12:07। बस यही एक वक्त है जो हर जगह हर घड़ी में जम गया है। कलाई की घड़ी में, फोन पर, बस की दीवार घड़ी पर, हर जगह मानो जैसे समय ने सांस लेना ही बंद कर दिया हो। ये एक साफ संकेत है कि किरदार अब हमारी दुनिया से बाहर किसी और ही डायमेंशन में फंस चुका है। लेकिन असली झटका तो अब लगता है। जब वो अपने आसपास देखता है तो पता चलता है कि बस में जो 7 मुसाफिर हैं वो कोई और नहीं, वो सातों वो खुद हैं, अलग अलग उम्र में। उसका बचपन, उसकी जवानी, उसका बुढ़ापा। ये सफर असल में बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर चल रहा है। और इस पूरे कंफ्यूजन को खत्म करती है ड्राइवर की पहली और आखिरी लाइन, जो सब कुछ साफ कर देती है। वो न तो जिंदा लोगों की दुनिया में है और न ही मरे हुए लोगों की, वो बीच में कहीं अटका हुआ है। क्लाइमैक्स के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां हमारे हीरो को एक नामुमकिन सा चुनाव करना है। एक ऐसा फैसला जो तय करेगा कि उसका बचा कुचा वजूद रहेगा या वो भी मिट जाएगा। और वो कीमत चुकाने का प्रोसेस वो बहुत दर्दनाक है। सोचिए, बस की दीवारों पर आपकी याद एक फिल्म की तरह चल रही हैं, और जैसे एक याद खत्म होती है वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाती है। स्कूल का नाम, सबसे अच्छे दोस्त का चेहरा, सब कुछ एक एक करके मिट रहा है। वो अंदर से खोखला हो रहा है। और जब लगता है कि शायद अब ये सब खत्म होगा,
तब आता है सबसे बड़ा, सबसे क्रूर धोखा। आखिरी स्टॉप पर एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है आपका घर 0 किलोमीटर, लेकिन बाहर घर नहीं बल्कि धुंध में लिपटा एक कब्रिस्तान है। उम्मीद को एक झटके में तोड़ दिया जाता है। तो अब उसके सामने 2 रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। पहला, बस से उतर जाओ, अपनी आखिरी याद भी दे दो और हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बन जाओ। या दूसरा, वापस जाओ, अपनी यादें बचा लो, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी अनजानी कीमत चुकाओ। और अब हम कहानी के अंत में हैं, एक ऐसा अंत जो कोई सुकून नहीं देता बल्कि एक नए और कभी ना खत्म होने वाले डर की शुरुआत करता है। और वो अपनी आखिरी बची खुची पहचान को बचाने के लिए चीख पड़ता है, नहीं, मैं अपनी यादें नहीं दूंगा। उसकी ये एक चीख बस के अंदर के सारे नियमों को तोड़ देती है और समय बहुत तेजी से पीछे भागने लगता है। तो वो बच तो जाता है, या कहें कि उसे ऐसा लगता है, वो वापस उसी हाईवे पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसा कि कहा गया था, इस वापसी की भी एक कीमत है। जब वो घर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि उसके बचपन की सारी यादें जा चुकी हैं। वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं उस बस में छोड़ आया है। और ठीक जब उसे लगता है कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है और सामने वही कंडक्टर खड़ा है और वो बस इतना कहता है, अगली बस कल रात 12 बजे। मतलब ये चक्र टूटा नहीं है, ये आतंक फिर लौटेगा। और कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, उसी एक लाइन पर, जो अब एक चेतावनी नहीं बल्कि एक डरावनी सच्चाई लगती है कि इस बस में चढ़ना आसान है पर उतरना शायद नामुमकिन।